बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियां जाने वाली हैं। कराची से तो सर्दियां तकरीबन जा चुकी हैं और गर्म कपड़े, गर्म कोट, स्वेटर सारी हम पैक करके रख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं अच्छा सा एक ट्रिक्स बताती हूँ कि आपने ज़िप बंद कर लेनी है और बाजू के ऊपर बाजू रख लेना है। ये वो तरीका है पैक करने का जिससे आपकी जो है ना अलमारी में जगह भी नहीं होती, बैग्स में जगह नहीं होती, तो ये बहुत कम जगह लेता है। या तो आप बार बार स्वेटर को पैक करती हैं तो इनका कपड़ा कुछ इस तरह का बनाया गया है कि ये खुल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी जो है ना भारी से भारी मोटी सी मोटी जैकेट, बनियान, कोट आप पैक करेंगी तो वो जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा और जल्दी खुलेगा भी नहीं और बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सा पैक रहेगा। तो ये कुछ चंद हॉबीज़ हैं, आते इंसान अपनी बना लेना तो लाइफ जो है ना बहुत इजीली और आसानी से जो है ना गुजर जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी मैंने पैक कर दी। अब आप बैग में रखते हैं, गरम कपड़े जहाँ आप सर्दियों में रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। ये भी मेरी हॉबीज़ है। अक्सर हमारे झाड़ू इस तरह टेढ़े हो जाते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी लेकिन उसमें आपको दो फ़ायदे होंगे। यहाँ पर झाड़ू भी आपका सीधा हो जाएगा। अक्सर अलमारियों के नीचे या जगहों पे बाल फंस जाते हैं। अब कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए कि वो बाल जो हैं सारे अलमारी के नीचे निकल जाएं। हवा के साथ धूल मिट्टी अलमारियों के नीचे चली जाती है तो वहाँ पर जो है ना पोछा हम लगाते हैं तो वो तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम ऐसा तरीका करेंगे कि आपका अगर झाड़ू टेढ़ा हो गया है तो आपका झाड़ू भी ठीक हो जाएगा। और जहाँ पर आपके बाल शाल जो है ना चिपक गए और वो आपने अलमारियों के नीचे से निकालने हैं, आपने डीपली सफाई करनी है। रमज़ान मुबारक आ रहा है तो हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सारी साफ़ सफाई हो, क्या बेड के नीचे, क्या अलमारियों के नीचे। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक्स है। आपने टेप वहाँ से चिपकाना है, टेप को ऊपर की तरफ चिपकाना है। ठीक है, नीचे वाली साइड जो है चिपकने वाली नहीं होगी, ये डबल टेप नहीं है। अब आपने इस तरह इस सारे टेप को लपेट लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और ये आप अपनी आदत में शामिल कर दें तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जो है ना अपने घर में फ़र्क लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा इंसान खाना वगैरह खा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है तो इधर उधर से बाल उड़ के पंखे की हवा से बाहर आ जाते हैं तो बहुत दिल मेला होता है। तो इसके लिए देखें जी, ये अलमारी है, चाहे बेड हो चाहे अलमारी हो कुछ भी हो, आपने इस तरह झाड़ू बना लेना है टेप लगा के। ठीक है ना, टेप की जो चिपकने वाली जगह हमने बाहर की तरफ लगाई। अगर बाहर बाल हैं तो आप इस तरह मार सकते हैं, लेकिन बाहर बाल होते हैं तो वो हम दूसरे झाड़ू से भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अलमारियों के नीचे ये देखें क्या हाल होता है। ये सिर्फ 3 से 4 दिन मैंने इसके नीचे जो है ना सफाई नहीं की तो ये हाल है। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी इसके साथ छोटे बड़े बाल, धूल मिट्टी जो भी होगी इस टेप के साथ अच्छी तरह चिपक जाएगी और फिर आप इसको उतार के फेंक देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स है। आप अगर ये यूज़ करेंगे तो बहुत ही आपको जो है ना इससे फ़ायदा होगा। तो ये सारा देखें, आप देख सकते हैं कि सारा टेप बाल से, मट्टी से, गर्दो गुबार से भर चुका है। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह हमारे घर में दूध के डब्बे आते हैं तो आप इनको फेंका ना करें। सारे तो बंदा रख भी नहीं सकता लेकिन सारे फेंकने में भी फ़ायदा नहीं है। कुछ के आप जो है ना ऑर्गेनाइज़र बना लिया करें। सबसे पहले तो आप इसको धो लें। धोने के बाद जो है ना आप इसको इस तरह नाइफ़ लेके, नाइफ़ के साथ इसके लिए इतनी जगह बना लें कि आप इसको छुरी के साथ काट सकें। तो ये जो काटने का प्रोसीजर होता है तो ये नाइफ़ और छुरी आपको दोनों यूज़ करनी पड़ती है। किसी जगह पर नाइफ़ का काम होता है और किसी जगह जो है ना कैंची का काम होता है। ठीक है ना, तो आपने दोनों चीज़ें अपने पास रख लेनी और इस तरह आराम सुकून के साथ इस डब्बे को आपने काट लेना है। इसको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र साफ़ियों के लिए आपने बना लेना है। अक्सर आपने देखा होगा किचन में हम चाय बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं तो साफ़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई होती हैं तो हमें एक जगह मिल नहीं रही होती। तो ये हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा बॉक्स साफ़ियों के लिए। ये मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको ख़ूबसूरत अगर बनाना चाहते हैं ज़्यादा तो वो आप किस तरह बना सकते हैं। उसके ऊपर आप पेपर भी लगा सकते हैं और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको काट लें और काटने के बाद आपने ये जो गीला था ना, मैंने धोया था, तो इसको आपने अब ड्राई कर लेना है। कोई भी चीज़ यूज़ करें तो आप उसको जो है ना ड्राई कर लिया करें। बर्तन धोने के बाद भी ड्राई करके रखा करें। इस तरह बर्तनों के साथ जरासीम भी नहीं लगते और बर्तन
की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो कांच की हो या स्टील के हो। तो इसको भारी करने के लिए ये जो मैंने काटा था ना, तो ये इसके अंदर मैंने रख दिया है। अब इसके अंदर आप अपने आपके घर में वो जो टॉवल वाली साफ़ियाँ होती हैं किचन के लिए, या घर के आपने कपड़ों की बनाई हुई होती हैं। मैं तो कभी बाहर से मंगवा लेती हूँ, और कभी जो है अगर मुझ पे बचत का भूत सवार होता है तो फिर मैं घर में ही इस तरह जो बचे कुचे कपड़े होते हैं साफ़ सुथरे, या शर्टें होती हैं ऐसी, तो फिर मैं उनसे जो है ना इस तरह साफ़ियाँ बना लेती हूँ, छोटी छोटी बना के टॉवल वगैरह साफ़ियाँ वगैरह रख देती हूँ। जब भी मुझे काम आती हैं को तो मैं उनको साफ़ करके फिर मैं फेंक देती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह किया करें, आपकी बचत भी होगी और आपको किसी चीज़ में उलझन नहीं होगी, और आपका काम फटोफट होगा। अब अगर आप इस बॉक्स को फैंसी बनाना चाहते हैं तो इस तरह के पेपर हमारे घर में अक्सर पड़े रहते हैं। तो आप इस बॉक्स को फटाफट जो है ना 2 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना आप इसको फैंसी भी बना सकते हैं। तो मैंने तो फैंसी नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप कहेंगी कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा, तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर आप ये खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ये पेपर जो है ना, जो अक्सर जो है ना गिफ्ट के ऊपर आता है, तो हम फाड़ के फेंक देते हैं गिफ्ट लेने के बाद। तो आप फाड़ के नहीं फेंका करें, इसको आप निकाल के ना रख दिया करें मैट्रिक्स के नीचे। मैट्रिक्स के नीचे कोई चीज़ भी आप रखते हैं ना, तो वो जो ख़राब चीज़ भी होती है तो वो भी सेट हो जाती है। तो ये मैंने टेप जो है इसके साथ ये देखिए मैंने लगा दी है टेप, और ये जो है ना आपका ज़बरदस्त सा जो है ना खूबसूरत सा, आप खूबसूरत भी लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूध का डब्बा नज़र ना आए तो ये देखें अब आपको दूध का डब्बा भी नज़र नहीं आएगा। और ये देखें कितना अच्छा सा बन चुका है। अब आप फ्रिज पे रख सकते हैं, किचन काउंटर के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, कहीं पर भी आप साइड पे करके रख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। आई होप आपको ये सारे मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। अक्सर हम इतनी मेहनत से इस्त्री करते हैं और कपड़े पैक करके रख देते हैं, वो सारी इस्त्री जो है ना टूट जाती है हमारी। तो हमारी इस्त्री ना टूटे उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना आज आइडिया देने वाली हूँ। आपने पता है क्या करना है, आपने इस तरह अपने कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करना है। इस्त्री करने के बाद इसके अंदर पैकिंग में आपको बता दूं कि आपने किस तरह करनी है। जो आपका ट्राउज़र है ना, उस ट्राउज़र को भी आपने इसके अंदर ही पैक करके अच्छे से करके रख देना है। इस तरह रखने के बाद ना तो आपने क्या करना है, ये जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने इस तरह बिल्कुल इसको सीधा हाथ मार के प्लेन कर लेना है। आपको तो पता है बिजली भी कितनी ज़ाया होती है, और जब हम पैक करके रखते हैं तो फिर सारी इस्त्री टूट जाती है। तो आपकी प्रेसिंग बिल्कुल नहीं टूटेगी, और आपकी जो है ना अलमारी में बहुत कम जगह ये घेरेगा। इस तरह आपने इस तरह कर लेना है। करने के बाद ना ये आपने थोड़ा सा कम मोड़ना है, ठीक है ना। अब आपने इसको ऐसे करके अलमारी में नहीं, अलमारी के बीच में लगा देना है इस तरह करके ना। ये देखिए इतनी जगह आपने लगानी है ठीक है। और अब आपने इसको इस तरह करना है, और अब आप इसको अलमारी में लगा दें। इस्त्री भी नहीं टूटेगी। अक्सर हम इनको लंबे ही करके लगा लेते हैं हैंगर में, तो सारी जो है ना नीचे वाली इस्त्री टूट चुकी होती है, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मेरा आइडिया। तो यहाँ पर जी अक्सर हम प्रेसिंग कर रहे होते हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, तो किसी काम के सिलसिले में भूल के उठ जाते हैं, तो वो सारी जो है ना जहाँ इस्त्री कर रहे होते हैं वो कपड़ा जल जाता है। तो इस तरह के बोर्ड लकड़ी के सबके घर में होते हैं। कुकिंग जब हम करते हैं तो ये पुराने हो चुके होते हैं, तो इनको फेंक देते हैं। तो फेंका ना करें, इनको साफ़ सुथरा करके धो के आप इस्त्री के लिए रख दिया करें। इस तरह आपको करंट का भी ख़तरा नहीं होगा, आपका कपड़ा भी नहीं जलेगा, और आप बहुत मज़े से जो है ना इस्त्री कर पाएंगे। तो आई होप आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हमारे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।